क्या बकास भूमि रहती भूमि है? बकास भूमि का खाता खुलेगा या बकास भूमि कब रहती मानी जाएगी? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल कुमार सर्वे टेक्निकल में स्वागत करते हैं। और हाल ही में पटना में मीटिंग हुआ था, उसमें बकास भूमि से संबंधित क्या निर्णय लिया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बकास भूमि के बारे में बताते हैं। कैडेस्टर सर्वे के समय वैसा भूमि जिस पर मालिक अपना हल बैल से जोतते थे या खलिहान के लिए या चरगाह के लिए अपने पास जमीन रख लिया, वो सरकार को नहीं दिया या उसमें बागवानी लगाया हुआ था, तो ऐसा जमीन को बकास भूमि कहा जाता था। और कैडेस्टर सर्वे के समय उसका जो खतियान बना, बकास मालिक के नाम पर खतियान बना। तो सबसे पहले कंडीशन ये देख लें कि क्या निर्णय लिया गया था। निदेशालय में एक मीटिंग हुआ जिसमें अपर सचिव जय सिंह और पदाधिकारी ने बताया गया कि बकास्त जमीन समान तौर पर रहती नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर समान शब्द लगा दिया है। कुछ कुछ परिस्थिति है जिसमें आपको रहती मानी जाएगी और रैयत के नाम पर खाता खुलेगा। वह कौन कौन सा परिस्थिति है उसको हम सब बताते हैं। यदि खतियान में बकास दर्ज है और किसी और की जमाबंदी चल रही है और रसीद कट रही है, तो ऐसी जमीन धारा 6 के तहत दर्ज नाम के व्यक्ति की मानी जाएगी। जिनके नाम पर रसीद कट रहा है उसकी मानी जाएगी। अगला है, यहाँ पर देखिए बकास वाली रैयत ये है, जिनके नाम पर जमाबंदी कट रहा है तो इनको, जिनके नाम पर जमीन रसीद कट रहा है उसको मानी जाएगी। यदि खतियान में बकास दर्ज है और उनके भूतपूर्व या मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी ने किन्हीं को हस्तांतरित की है, ऐसी जमीन आंतरिक की रहती जमीन मानी जाएगी। किसको मानी जाएगी? आंतरिक की रहती जमीन मानी जाएगी। मान लीजिए कि बकास में आपका नाम दर्ज है, बकास में आपका नाम दर्ज है और आपके उत्तराधिकारी किसी को हस्तांतरित कर दिया है। आपको कोई भी उत्तराधिकारी रहेगा वो हस्तांतरित कर दिया है, तो जमीन जिसको हस्तांतरित किया है उसके नाम पर अब खतियान बनेगा। किनके नाम पर बनेगा? जिसको हस्तांतरित किया है उनके नाम पर खतियान अब बन जाएगा। जहाँ पर देख लीजिए रेड वाला है भाई साहब, उसका वंशज हस्तांतरित कर दिया था। यदि खतियान में बकास दर्ज है या अगला है, भूतपूर्व मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी द्वारा पट्टा से रैयत को बंदोबस्ती कर दिया गया और रिटर्न दाखिल किया गया तथा पट्टाधारी और उनके उत्तराधिकारी के दखल कब्जे में है एवं उसकी जमाबंदी चल रही है, तो ऐसी जमीन पट्टाधारी या उनके उत्तराधिकारी के मानी जाएगी। मान लीजिए कि आपके नाम पर बकास मालिक दर्ज था और आपके कोई भी उत्तराधिकारी किसी को रैयत को बंदोबस्ती कर दिया है पट्टा के द्वारा, तो ऐसा जमीन किसको माना जाए? जिसको पट्टाधारी है ना, जिसको दिया है, पट्टाधारी किया है, उसको माना जाएगा, न कि बकास मालिक जिनके नाम पर था उनके वंशज को होगा। वो किनके वंशज के नाम पर होगा? पट्टाधारी रैयत के वंशज के नाम पर होगा या उनके नाम पर होगा। अगला यहाँ पर आपको बताते हैं। और ये बकास रैयत के अगर वो नहीं, जो जिनके नाम पर बकास दार था वो भी नहीं, अगर उनका वंशज भी अगर किसी तो पट्टाधारी कर देता है या फिर दे देता है, तो वो पट्टाधारी के वंशज के ही होगा। अगला है, यदि खतियान में बकास दर्ज है, जमीन भूतपूर्व या मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है, उनका नाम से लगान रसीद कट रही है, तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 9050 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और वो भी 9050 के धारा 5, 6, 7 के अनुसार। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 9050 के धारा 6 क्या है। राज्य में जमींदारी निहित होने की तिथि को आम तथा फॉर्म से किसी मध्यवर्ती के खास दखल में स्थित भूमि जिसका उपयोग कृषि या बागवानी परियोजनाओं से किया जाता था, राज्य के द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्ती किया मान लिया जाएगा। ये कहने का मतलब है कि अगर होने के पहले से अगर आपको दिया गया है तो उस समय आपको बंदोबस्ती किया हुआ मान लिया जाएगा। और पूर्व मध्यवर्ती के राज्य के अधीन इस भूमि के प्रसंग में अधिभोगी अधिकार युक्त रैयत मान लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बंदोबस्ती कर लिया मान ही जाएगा तो आपको रैयत मान लिया जाएगा, तो वह रैयती जमीन हो जाएगा। यदि खतियान में बकास दर्ज है, जमीनी भूतपूर्व या मध्यवर्ती उनके उत्तराधिकारी द्वारा लीज किसी को लीज या लैंड पर दिया है कि उनका रेगुलेशन काट रहा है, तो उनका रैयती जमीन मान लिया जाएगा। अगला भी है, यदि खतियान में बकास दर्ज है, जमीनी भूतपूर्व या मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है
और लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो ऐसे मामले में समाहर्ता कौन, डीएम लेवल के अधिकारी समाहर्ता जांच उपरांत बिहार भूमि सुधार नियमावली 1951 के नियम 7G के अधीन लगान निर्धारण की कार्यवाही वांछित होगी। उसके बाद आपको नाम से जमीन किया जाएगा। अगर नहीं चाहेंगे कि हम आपको लगान नहीं दिए हैं, वांछित लगान नहीं मिला है, तो आपको जमीन नहीं करेंगे और सरकारी ही रह जाएगा। यागी खतियान में चौकीदारी, चाकरण या कोरैती जागीर या माफी गोरैती दर्ज है और जमीन रैयती के कब्जे में है, तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 6 के अनुसार चौकीदारी, चाकरण और गोरैती जागीर या माफी गोरैती के रूप में अधिकार अभिलेख के अभिलेखित किसी नौकराना भूमि जो निहित भूमि के तिथि से पूर्व ही किसी रैयत की हो गई है, संबंधित रैयत या उनके उत्तराधिकारी की भूमि मानी जाएगी। कहे के मतलब हुआ आपको कि पहले चौकीदार या चाकर चौकीदार को या फिर नौकर चाकर को जो भूमि दे दिया जाता था और उसका खतियान भी बन गया है, तो औसा जमीन है ना, उनके जो नौकर उकर था उसके उत्तराधिकारी के नाम पर ही खतियान बनेगा। और ये सब का एक निचोड़ हम आपको बता देते हैं, 2 पॉइंट बताएंगे। अगर बकास मारी किसी रैयत के नाम लिखा है और रैयत के नाम पे वंशज के नाम से रसीद कट रहा है, तो उस स्थिति में रैयत के नाम से खाता खुलेगा। एक और बताते हैं, अगर खतियान में नाम बकास मालिक लिखा है, आपके कोई भी वंशज का नाम लिखा हुआ है और पट्टी में किसी रैयत का नाम लिखा हुआ है, आपका वंशज के नाम लिखा हुआ था, तो आपके वंशज रसीद कटवा रहा है, तो उस स्थिति में रैयत के नाम से खतियान बनेगा, रैयत के नाम पर खाता खुलेगा। अन्यथा वो जमीन जितना भी है वो बकास मूल्य सरकारी में जाएगा। तो वीडियो कैसा लगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक